जी, जब आप नौजवान अवस्था में साधना कर रहे थे, तब उस समय आपकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या थी महाराज जी? कैसे तुम्हें बताएं, क्या क्या तुम्हें बताएं। रात्रि के 1 बजे जगना, 9 बजे सोना, 1 बजे जगना, 1 बजे से 4 बजे तक भगवत चिंतन करना, 4 बजे गंगा स्नान करना, गंगा जी के समीप ही रहना, फिर 9 बजे दिन में स्नान करना, फिर 4 बजे शाम के स्नान करना और उड़िया बाबा के प्रवचन रूपी ग्रंथ साथ रखना और हर समय भगवान नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, योग वाशिष्ठ वेदांतों के जो ग्रंथ थे उस समय सब ये चिंतन। तो वैराग्य की प्रधानता से कभी किसी घर में भोजन नहीं पाया, जवानी में किसी गांव में प्रवेश नहीं किया, गंगा के किनारे वृक्ष या मंदिर या कोई आश्रम उसमें रात्रि व्यतीत कर ली और दिन भर गंगा किनारे। ये 20 वर्ष ऐसा रहा। घाट में बनारस में रहे तो तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घाटों में ही रहते थे। आकाश वृत्ति से जो मिल जाता था उसी से भरण पोषण शरीर का होता और भगवत चिंतन परायण रहे। हमारी प्रधानता क्रिया नहीं रही, कभी हमारी प्रधानता चिंतन रही। गुरु कृपा से हमारे में क्रिया प्रधान साधना नहीं रही, आंतरिक चिंतन प्रधान साधना रही। हम इस बात में निरंतर सावधान रहे कि हमारा कभी भगवत चिंतन न छूटने पावे। जो अंतःकरण हमारा है ये भगवत चिंतन परायण रहे। और तो सब शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, संत समागम, गंगा जी ही हमारी माता पिता भाई बंधु मित्र दोस्त सब गंगा जी ही थी। गंगा जी से ही हमारा भरण पोषण, जब भोजन नहीं मिलता भर पेट गंगा जल पी लेते, उसी से हमारा भरण पोषण होता। आज के 30 वर्ष पहले गंगा जल ऐसा था अमृत जैसा। अब तो यमुना जल और गंगा जल आप भर पेट पी भी नहीं सकते। ये सब बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं। अब बड़ी व्यथा होती, कभी कहते हैं कि जूता चप्पल कुल्हड़ ये सब परम पवित्र श्री यमुना जी के पावन जल में ये बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं। तो अंदर से बड़ी व्यथा होती कि हम जिनको माँ कहते हैं। एक विदेशी ने कहा हमारे यहाँ के सरोवर, जलाशय, झरने, नदी और समुद्र आप इनको देखिएगा, एक भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। बोले आपके भारतवासी गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं और इसी में नाला छोड़ते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। बोले कैसे हैं आप, कैसे भारतवासी हो कि अपनी माँ को गंदा करते हो? हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं ना, यमुना मैया कहते हैं ना, और बड़े बड़े गंदे नाले जा रहे हैं। अब चूंकि हर शहर नदी की ऊंचाई पर बसा हुआ है तो जितनी उसकी गंदगी है वो सब पावन नदियों में ही डाली जा रही है। तो उस समय ऐसा था, हम जब वृंदावन आए थे भरपेट यमुना जल पीते थे, तो बड़ा अंदर से क्लेश होता। रोज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, यमुना रसरानी हमारी कभी ये दोष दृष्टि न होने पावे कि आप में नाला बहता है। आप तो परम पवित्र हैं, लेकिन ये बाहरी दृश्य बड़ा ही सोचनीय है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। आप बड़ा सोचनीय है कि जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भगवान के समान पूजा गया है, उनमें नाले डाले जा रहे हैं। जहां हम दुग्ध से अभिषेक करने की भावना रखते हैं गंगा यमुना में, वहां ये नाले डाले जा रहे हैं। तो उस समय जो बात थी वो जीवन भरण पोषण ही गंगा जल से होता था। तो यौवन अवस्था गंगा जी के तट पर कटी और आखिरी अवस्था यमुना जी के तट पर कटाई। वृंदावन में आगे श्री जी जाने क्या व्यवहार, क्या लीला है, क्या माया है उनकी, ऐसा जीवन है।